स्वागतम, शुभ स्वागतम। संग लाओ पवन कुमार, हरिया जाओ एक बार। ताली बढ़ा करके छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। वालन के संग बलराम, हरिया जाओ एक बार। जय हो छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा हरिया जाओ एक बार। हरिया जाओ, 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 हरिया जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। 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 हरिया जाओ एक बार, हरिया जाओ एक बार। प्रभु आ जाओ एक बार, हरिया जाओ एक बार। प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की, श्रृंगेरी
ऋषि ने श्राप दे दिया राजा परीक्षित को कि 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तुरंत रोते रोते श्रृंगी ऋषि अपने पिताजी के आश्रम में आए तो आकर के क्या देखे कि उनके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा था और शमीक ऋषि तपस्या में बैठे थे। तुरंत मरे हुए सर्प को उनके गले से हटाया गया। गले से हटा करके सामने बैठे खड़े थे श्रृंगी ऋषि, क्योंकि उनके पिताजी तो तपस्या में बैठे हैं। रो रहे हैं कि आज मेरे पिताजी का अपमान हुआ। थोड़ी देर बाद शमीक ऋषि जगे तपस्या से, अपने बच्चे को, अपने बेटे को, श्रृंगी ऋषि को सामने रोते हुए देखने लगे। कहने लगे, बेटा तू क्यों रो रहा है, क्या हो गया बता मुझे। श्रृंगी ऋषि कहते, महाराज राजा परीक्षित ने आपका अपमान किया है, आपके गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया है पिताजी। यही बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तुरंत शमीक ऋषि कहने लगे, बेटा बेटा तो तुमने कोई श्राप वाप तो नहीं दिया। शमीक ऋषि कहे, महाराज मैंने श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि कहने, मैंने श्राप दे दिया। शमीक ऋषि उनके पिताजी अपने सिर पकड़ करके बैठ गए। बेटा तुमने क्यों श्राप दिया, पता क्या श्राप दिया है। कहे 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि अपना सिर पकड़ करके बैठ गए। कहने लगे, बेटा राजा परीक्षित के जैसा कोई दूसरा राजा नहीं है, जो धर्म, शास्त्र, वेद, पुराण, गौ, ब्राह्मण, प्रजा, अन्न, धन, जल सबकी रक्षा करने वाला राजा है। इसको मरने का तुमने श्राप दे दिया। बेटा तुमने तो गलत कर दिया है। अरे मेरा अपमान हुआ तो भले हुआ, लेकिन राजा को मरने का श्राप नहीं देना था। बेटा तुमने गलत किया है। तुरंत अपने एक शिष्य जिनका नाम है कुरुबुक नामक शिष्य को बुलाया और बुला करके कहने लगे कि बेटा जा और राजा परीक्षित को कह देना कि आज से ठीक 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी, तुम अपने जीवन का कल्याण बना लो। कुरुबुक ऋषि गया, हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित से कहने लगा कि महाराज आपको श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा है। राजा परीक्षित पूछने लगे, किस बात का श्राप भैया। तो कहते हैं कि आपने शमीक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया था ना, इसी का श्राप आपको लगा है कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तुरंत राजा परीक्षित को समझ आ गया कि मेरे जैसे सरल और सीधे इंसान, आज मुकुट को मैंने पहन लिया तो मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया। गलत वस्तु को, छोटी सी गलत वस्तु को मैंने आज अपने शरीर पे धारण किया, इसका परिणाम ये मिला कि 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। जाओ उस महाराज से कह देना जिन्होंने मुझे श्राप दिया है उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, मैं उनके श्राप को स्वीकार करता हूँ। दूसरा राजा होती ना तो मारे मार चल जाती, लेकिन परीक्षित राजा था। उस समय उसके सिर पे मुकुट नहीं था। हाथ जोड़ करके प्रणाम किए उस महात्मा को जिन्हें उनको श्राप दिया था। सज्जनों, राजा परीक्षित जी को अभी श्राप लगा है ये तो ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपसे और निवेदन करूं, जब राजा परीक्षित जी 7 साल के थे सज्जनों, अब 7 साल का लड़का घर का बढ़ रही करते लज्जाना तो घर के बाहर में निकल खेलत रहा है लड़का मना। और ठीक अटके बेरा जैसे भी मुदियार हो है ना, एकदम मुदियार का अंधियार का जो भी कहा है ना, ऐसने सांझ के बेरा 4-5 जन ऋषि महात्मा मन बैठे रहा है और ऋषि महात्मा मन बैठ के भगवान के चर्चा करत रही। आइए राजा परीक्षित 7 साल के रहा लड़का मुझसे खेलत रही। अचानक एक रस्सी धरी और ऋषि महात्मा मन बैठे रहते, घर बीच में लेट के फेंक दिस रस्सी ला और सांप 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 चिल्ला। बेचारा ऋषि महात्मा मन हड़बड़ा के कहते कहां सांप आ गया। तो जब उस जगह पर देखे तो सांप नहीं रस्सी था। राजा परीक्षित लड़का रहा 7 साल के तेरे। अरे बेटा तो हम लोगों को डराता है, हम लोगों को सताता है, जाओ हमारा श्राप है कि आज तूने सांप का नाम लेकर के हमें डराया, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि सांप के ही काटने से तेरी मृत्यु होगी। जा
जब 7 साल के रीस राजा परीक्षित तबे और श्राप लग गई से। अच्छा कौन सांप चाबी देखर बात के निर्णय अभी हुई से ये श्रृंगी ऋषि करिस तत्क्षणात् मृत्युर्भवेतः, जिनके काटने से क्षण भर में जीव की मृत्यु हो जाती है, बचने का समय नहीं मिलता, उस सांप का नाम है तक्षक, जिनके काटने से राजा परीक्षित को मृत्यु प्राप्त हो गई। ऐसा श्राप उनको लगा सज्जनों। और राजा परीक्षित जी महाराज इस बात को जैसे सुने तो सुन करके सज्जनों अपना सारा घर द्वार परिवार सबको छोड़ करके आज राजा परीक्षित जी जंगल जाने के लिए निकल रहे हैं। राजा परीक्षित जी की पत्नी का नाम है ईरावती, और ईरावती के गर्भ से एक बेटा था जिसका नाम है जन्मजय, जो मात्र 14 साल का था सज्जनों। आज अपना सारा राजपाट दे करके राजा परीक्षित जी महाराज अपने पुत्र को राजपाट दे करके निकले गए गंगा नदी की ओर, और उनका जो बेटा था जन्मजय आज वही जाकर के सारा राजपाट संभालने लगा। जिस प्रकार राजा परीक्षित जी अपने राज्य को संभालते थे वही प्रकार आज राजा परीक्षित जी का जो बेटा है जन्मजय आज अपने पिता की जगह में उत्तराधिकारी बन करके बैठा है, और उनके ही राज्य के लोग सारे प्रसन्न और बड़े ही सुंदर ढंग से अपना जीवन यापन करते जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सृष्टि जिस प्रभु ने वही वो सृष्टि चला रहे। बचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। बचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। बचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे। बचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। बचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे।
जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, साइकिल दिया था लौट के आना, साइकिल दिया था लौट के आना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, साइकिल दिया था लौट के आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही वापस बुला रहे हैं। कथा बोले वही देसी चला रहे, बचाए देसी को जिस प्रभु ने वही देसी चला रहे। जो भवने लगाया जो हमने लगाया उसी का फल हम पाले। वही चला रहे, बड़े वृंदावन हरिलाल की जय। सज्जनों, राजा परीक्षित जी महाराज को आज श्राप मिला और अपना सारा राजपाट छोड़ करके राजा परीक्षित जी महाराज चले आए गंगा नदी के किनारे में। उनको श्राप मिला है ऐसा जान करके जितने भी संत महात्मा ऋषि लोग थे ये सब के सब उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। और जितने लोग राजा परीक्षित से मिलने के लिए आ रहे हैं सज्जनों, ये सब के सब राजा परीक्षित जी के लिए कुछ न कुछ भेंट लेकर के आ रहे हैं। कोई उनके लिए फल लेकर के आ रहा है, कोई उनके लिए वस्त्र लेकर के आ रहा है, कोई उनके लिए फूल लेकर के आ रहे हैं, कोई कंठी माला लेकर के आ रहे हैं, कोई किसी के लिए चंदन लेकर के आ रहे हैं। राजा परीक्षित जी के कल्याण के लिए हो सकता है चंदन लगा के ही उनके कल्याण हो जाए, हो सकता है माला पकड़ने से उनका कल्याण हो जाए। सब के सब राजा परीक्षित के कल्याण के लिए कुछ न कुछ उपाय कर रहे हैं। नारद जी महाराज को भी पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, 7 दिन में मृत्यु मृत्यु हो जानी है, तो चलो मिलने के लिए चला जाए। नारद जी महाराज भी आने लगे। रास्ते में जब नारद जी महाराज आ रहे थे तो अचानक उनकी मुलाकात श्री सुखदेव जी महाराज के साथ हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज की मुलाकात हो गई। नारद जी महाराज दूर से देखकर कहने लगे, और सुखदेव जी बढ़िया। वो कहे महाराज बढ़िया बढ़िया। अचानक नारद जी को याद आया कि राजा परीक्षित जी संकट में पड़े हुए हैं, और अगर राजा परीक्षित को संकट से निकालना है तो वो केवल सुखदेव जी ही कर सकते हैं। सुखदेव जी के अंदर ऐसी शक्ति है जो राजा परीक्षित का कल्याण कर सकते हैं। ये बात तो केवल नारद जी जान रहे हैं। तुरंत नारद जी सुखदेव जी से कहने लगे कि महाराज महाराज, अरे राजा परीक्षित को श्राप लगा है, सारे लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, चलो ना मिल के आते हैं। सुखदेव कहते मोला का मतलब कोनो मरे कोनो जिए, आते बड़ दुनिया है, कोनो कोनो आना जाना लगे है दुनिया में, मैं क्या करूं। अरे जो आदमी जैसे आता है वैसे जाता है, कोई बहाना नहीं करके जाता है।
बोला सांप चाबीता मरी, कोई और कुछ करके मरी, कुछ और कैसे भी करके मरेगा, लेकिन मरना तो सबको है, कौन जिएगा? मैं नहीं जाने वाला। नारद जी कहते तुरंत कृष्णोज करके ले लूं तबे मनी होते जावे तबे काम मनी। सुखदेव जी को बार बार कहने लगे चलना महाराज, राजा परीक्षित के कल्याण कर देवे, तीही जाके कुछ उपाय करो महाराज, चलना। बार बार जब कहने लगे सुखदेव जी महाराज मुड़ी हला दी, कहते नीचे जाऊं मैं जो करना है कर लूं। तब नारद जी तो नारद जी हैं, कहने लगे अच्छा भैया एक बात बताओ, अब आप लोग भी सुनिएगा। नारद जी महाराज सुखदेव जी को प्रश्न पूछ रहे हैं, और क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? कहते भैया एक बात बता, एक जन आँखी वाला आदमी है कुआं पार में बैठे हैं, अब एक अंधा आदमी जेखर आँखी नहीं दिखे ते रेंगत रेंगत आई अवा के कुआं में झपाक गिर के मर गए, तो एकर दोष कौन न लगी? किसी का यादव जी? आँखी वाला आदमी कुआं पार में बैठे हैं, और अंधा आदमी जे घर दोनों आँखी नहीं दिखे, रेंगत रेंगत ही सब कुआं में गिर के मर गए, घर पाप कौन न पढ़ी? देखने वाला पढ़ी नहीं गया, साधारण सी बात। आँखी वाला आदमी कुआं पार में बैठे है, थोड़ा कम से कम बचाना चाहिए भैया, तो आँखी नहीं दिखा थे, बहुत तो कम से कम दिखा थे। लेकिन ध्यान देना, अभी तक कोनो अंधा आदमी हपट के गिरत नहीं देखे हो, और जब गिरते तो आँखी वाले मन गिरते हपट के। अंधा आदमी कभी हपट के नहीं गिरता, क्योंकि जब उनके बाहर के नेत्र बंद हो जाते हैं तो अंदर के नेत्र उनके जग जाते हैं। जिन बात में मैं तुम मतलब पूछा था यही बात है नारद जी महाराज सुखदेव जी महाराज ने पूछी, और कहे भैया बता कौन ला दोष पड़ी? सुखदेव महाराज कहते वो आँखी वाले आदमी को मार देना चाहिए, बैठे हैं तो बता दी देती। नारद जी कहे महाराज अब ते बता, बेचारा परीक्षित महाराज संकट में पड़े हैं, अब बैठे हैं गंगा नदी किनारे में अंधवा बन के, और ते आँखी वाला हरस महाराज, ते ज्ञान वाला हरस, और ते नहीं जावे ओखर कल्याण नहीं करबे तो कौन ला पाप पड़े ही? सुखदेव कहते बोला पर ही, कहते हाँ ते से चल और जाग बोलते कुछ कहीं सुना। नारद जी महाराज के भड़काने पर सुखदेव जी महाराज मान गए, और आज नारद जी महाराज सुखदेव जी को लेकर के गंगा नदी के किनारे राजा परीक्षित जी के पास लेकर के गए। और जब लेकर के गए सज्जनों, तो सुखदेव जी महाराज का उम्र था केवल 16 साल। बताइए, और 16 साल के लेकर ज्ञान देवा रहित कोनो ला भरोसा होगा? कोनो भरोसा नहीं हुई, पर राजा परीक्षित को भी भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन जटका ऋषि महात्मा बन बैठे राज्य में सब का सब खड़े होकर के सुखदेव महाराज की जय हो प्रणाम करे वर लग गए, और सब जन और पांव परी। राजा परीक्षित कहते चल गा सब ऊपर और पांव पर मेरे कोई टेंशन है नहीं है, और हमरो मन होते काकरो भी गड़ जाता, काकरो गड़ चल रहे घर वाले मन तो पांव पर बे करी, सगा सुधर आ रहे थे मन काला चिन्ही हमन लगा, तो घर वाले मन पांव पड़ते सगा मन घलो निपटा देते, ले ये मन पड़ा था हम मन पड़ देते। तो वही हाल हुआ राजा परीक्षित का। सारे लोग जब प्रणाम करने लगे तो राजा परीक्षित भी प्रणाम करने लग गया। तब नारद जी कहे कि राजा परीक्षित तुम चिंता मत करो, जिनको तुम प्रणाम कर रहे हो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज है, और यही तुम्हारा आज कल्याण करेंगे। चलो तुम उठ करके पहले गुरु पूजन कर लो। कथा सुनाने वाले जो ब्राह्मण होते हैं सज्जनों, सबसे पहला सूत्र है उनके, चाहे कथा सुनाने वाले ब्राह्मण हो, चाहे गुरु जी हो, या कोई भी विद्वान संत महापुरुष हो, उनके चरणों की पूजा होती है। आज उनके चरण को पकड़ करके सुखदेव जी महाराज के चरण को पकड़ करके राजा परीक्षित चरण धो रहे हैं। उसके बाद उसमें तिलक लगाया गया, फूल चढ़ाया गया। चरण की पूजा इसलिए करते हैं सज्जनों कि ब्राह्मण के मस्तक पर अग्नि होता है,
ध्यान देना, जैसे मोटी का हालत मिटागे का अबे ना कावर बताओ तुमन झन बताओ कौन वाला। सुबह 5 बजे जाड़ा पा रहे हैं हमारा सुरता रही से मनमाने जाड़ रही से के तो सांझ हो जाही जाड़ लागी इसी की के कुर्ता पहने देखर भीतरी में घले बैठे पहन पर अब ओखर बाद कुर्ता और ओखर ऊपर में कोठला पहन पर और ओखर ऊपर में आधा किलो मालाल पहना दे। ऐसा गर्मत में बता नहीं सकता। अब पंखा चला के ही नहीं सको तो मनहासो पंखा चलवा होता है। हजार में महाराज पंखा चलवा था और मोर भीतरी बात में ही जाना था का दुखे देला आज चेंज गया साहब काले नहीं खाओ धोखा आज भरे। तो ध्यान देना, हम जो मस्तक में टीका लगाते हैं एला बीचेस में लगाते हैं, इतनी तेजी नहीं लगाए कभी देखे होगा इतिहास में खलो लगा दे इस लगाने वाले, लेकिन नहीं। दोनों नेत्र के बीच में अग्नि होता है सज्जनों ब्राह्मण के मस्तक पर, इसलिए ब्राह्मण को टीका लगाए तो मस्तक में नहीं लगाना चाहिए। का भरे मेरा आगे है अब आगे चुबे का हो ऐसा हो जी जर जबे देखने से थी ब्राह्मण के मस्तक को छूने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण के चरणों की पूजा होती है, गुरु के चरणों की पूजा होती है, ध्यान दीजिएगा। सुखदेव जी महाराज के चरणों की पूजा करने लगे राजा परीक्षित जी महाराज। कूश का आसन दिया गया और कूश के आसन में दे करके उनको बिठाया गया और बिठाने के बाद बड़ा सुंदर गुरु वंदना किया जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसे ही कथा शुरू करने वाले थे एक जन आदमी आगे कहते महाराज और कथा बीच में कुछ हो गया। अरे कथा बीच में का हो भैया, कथे बीच में सांप आ जाही था, कथे आज ही था क्योंकि होनी को तो कोई नहीं टाल सकता। होई है वही जो राम रच राखा। अरे विधाता ने भगवान ने कन्हैया ने जो लिख दिया है हिरवानी जी वो कभी मिटने वाला नहीं है, चाहे हम लाख कोशिश कर लें। कोई लाख करे चतुराई रे कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। हम लाख कोशिश कर रहे सज्जनों, लेकिन कर्म ने विधि ने जो लिख दिया है वो कभी मिटने वाला नहीं है। कई जन आदमी मन कथा पूजा करवाते ना या कुछ करवाते पूजा पाठ करवाई, थोड़ा बहुत संकट आ गए तो का समझते मैं पूजा पाठ करे हो करवाए हो टेकरे से हो नहीं चला। भगवान के पूजा पाठ करवे दुख पावेगा? विचार के देखो अपने मन में, जो तुमको दुख मिला है वो तुमको चाहे कोई भी स्थिति में हो वो तुमको मिल करके ही रहेगा। अगर तुमको सुख मिलना है तो कोई भी स्थिति हो तुमको सुख मिल करके रहेगा। इसमें किसी को दोष देना गलत बात है महाराज। काम बन गए तो बन गए, नहीं बनी तो महाराज कैसे कैसे करी काम नहीं बनी तो महाराज के हाथ में दी तो महाराजे काम नहीं बना देती। लेकिन नहीं, जस अपजस विधि, हाँ बनना और बिगड़ना सज्जनों ये विधाता के हाथ में है। हमारा काम है कर्मण्येवाधिकार से केवल कर्म करना, ये हमारा दायित्व है। अच्छा होना बुरा होना ये सब विधि के हाथ में है। पूजा पाठ करें तो हमारे से काम बिगड़ गया ऐसे मत सोचे करो, नहीं करते तब वो काम बिगड़ते, क्योंकि जिसको विधाता ने लिख दिया है बिगड़ने के लिए वो बिगड़ के रहेगा। सज्जनों आपके हमारे सोचने से कुछ होने वाला
नहीं है। एक जन महाराज गमल कथा पढ़ के आ रहा है, मस्त साइकिल चला चला महाराज सत्यनारायण भगवान को कथा पढ़ के जंगल के रास्ता लाग रही से देख भैंसी चराने वाला दूरियल भगवान महाराज ने महाराज महाराज रुक तो कहाँ जाते हैं महाराज? कहते भैया इधर राखी वाले कथा पढ़ के आ, कथा पढ़ के रहे भगवान की कथा था। तो भैंसी चराने वाला कहते महाराज महू कथा करवा मोरो कथा कर देना। महाराज कहते देख जी कथा इससे थोड़ी हुई, जे में पावे तेल में कथा कर ले कभी दूसरी कथा थोड़ी होगी है। अरे सत्यनारायण भगवान की कथा करना है तो दही प्रसाद बना रखे, पंचामृत बना रखे, पंजरी बनाना पड़ता है, पूजा की तैयारी करना पड़ते है, बंधन गुलाल हल्दी सुपारी रोटी चावल फूल सब लगते हैं। तो भैंसी चराने वाला कहने लगे महाराज मोर में कहीं सामान नहीं है, अब मोला कथा करवाना है, मतलब करवाना है, मोर मन में आगे तो देखे होता। महाराज कहते ऐसे कैसे कथा करो जी? तो भैंसी चराने वाला जो चरवाहारी से दिन कहते देख महाराज तो सोच भाई कथा करना है कर, एक डंडल धरे हो देखे रहता है, वो सूखा कथा करवाना है। कथल पढ़े लागी तोला महाराज कहते मार तक देखे भूत कांप लगे एक का ठिकाना कहता है गाड़ डंडा सोटिया ठीक है चल ले भैया चल भाई कथा पढ़ दे तो महाराज मेरे घंटी संत सब है, भगवान भलो है। महाराज कहते देख भैया तोर मन कहीं नहीं है, जंगल में कथा करवाता तो कम से कम बैठे बड़े कुछ व्यवस्था कर जी, बड़े बड़े परसा पाना तो डरीस अब काणी सिल कोलपत्री बना डरीस। अब महाराज कहते एक ठंड में ते बैठ, अब एक ठंड में बैठा था, अब खेत के मेड़ में कथा होता रहेगा फिर भोरत रही करते मेड़ मन में महाराज बैठे रहा, एक डहार बीच में भगवान एक डहार जजमान। अब महाराज मंत्र जंतर पढ़ी, जैसे सत्यनारायण भगवान के पहला अध्याय शुरू करी तो जजमान है जे मेरे पत्री पीछा बैठे रहा टेकर नीचे में भूल करी और भूल कर में करिया रंग के बिच्छी अब वो बिच्छी निकलेगा। अब यदि महाराज जैसे एक अध्याय शुरू करी तो करिया रंग के बिच्छी रहा दिन जजमान रट मार दी गोल्ड अब जैसे बिच्छी चाबी तो बिच्छी जे लचाके होते मन जाना तो धीरे 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 एकदम चढ़ते बिच्छी जा रहा है। महाराज जैसे एक अध्याय धीरे 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 पढ़त रहा है वैसे जजमान के बिच्छी है चढ़त रहा है, आखिर दबा बैठे रहा ना कस के नहीं सकी। महाराज जजमान बोले महाराज तो कथा कब बाँचे है? कथे अभी एक अध्याय हो है, एक अध्याय सिरा है। जजमान कहते एक अध्याय आपका चढ़ते पहली बार जाना था कौन जनी जे मन 5 अध्याय सुनत होगी तो कहते चढ़त होगी वो बोला। महाराज यदि अध्याय पढ़ जाते जजमान कहते तेज पढ़ा था से चढ़ा थे कहा था, अब बोला काफत बोल बिच्छी चाप देते एक अध्याय सिरा गए तैसे तैसे करके बेचारा बैठे चढ़ा ना चढ़ा दे भैया गेंद धरे गेंद चढ़ा भगवान में। दूसरा अध्याय शुरू करी श्री महाराज एक दाने विशारण्ये ऋषयः शौनकादया प्रभक्षुरुण्ये सर्वेषु तम्बोराणिकं खलु। दूसरा अध्याय जब शुरू करी तो बिच्छी उहिच में रहेगा नीचे दूसरा गांव रटा गया हमारी जजमान बिच्छी है। अब दूसरा गांव जब बिच्छी चढ़ी तो बिच्छी झाड़ जब चढ़ी जजमान ला महाराज यदि दूसरा अध्याय चल रहा है यदि जजमान रहा तो खड़े हो गए महाराज तो दूसरा अध्याय नहीं सका थे महाराज एकदम चढ़त महाराज नहीं सका थे महाराज। अब यदि देती भागल लगेगा जजमान अगर काबर वो डंडक दम में कथा करवा रहा है। अब महाराजों जाना थे मिलना जुलना कुछ नहीं है अजी हम कुछ नहीं मिले थी काल का मंत्र पढ़वेगा हम मिलते थे ज्यादा मंत्र पढ़ता ना हमारा बस तुमन कोनो हम बता
या ज्यादा माल पानी मिलते थे कस के मंदिर पड़ता। महाराज मन के चाल है, महाराजों मन डेरा फरत रहा है। महाराज के नजर अचानक बिच्छी पड़ गए, नीचे नहर देखी कते करिया रंग की बिच्छी बैठे। आधे दिन ले कथा पढ़ा था हो कोनो जजमान मंगनी के बंद कर ऐसे की और ये पहली जजमान मिले है जिन कथा घलो अपन मन से करवाते हो बंद करे बर खलो अपन मन के कहा समझ गए बिच्छी झारे। महाराज कहते एक बात बता, मोर मंत्र है काम करना शुरू कर दे जजमान, सही सही बता दान दक्षिणा देवे के विदेश तीसरा अध्याय शुरू करत होती। हाँ सही सही बता दान दक्षिणा देवे के विदेश तेला बता। महाराज तो समझ गए और मोर कथा से मतलब नहीं है, बिच्छी चावे है। सही सही बता कक्का देवे ने तीसरा अध्याय शुरू करत हो, 2 अध्याय हो यानी तो जजमान अब 2 घाव चावे रहेगा बिच्छी है और 2 घाव चावे के नशा चढ़े रहा है। वो सोचने लगे तीसरा ध्यान का हो जाएगी। तुरंत तो महाराज को बोल लगा इसका से बाबा तो पाँव पड़त हो बाबा तो घर में आज मैं 11 काठा धान लग पहुंचा दूँ, 3 अध्याय तारे घर में लेके पड़त रखे, लेकिन अब कथल तो बंद कर महाराज। बताइए आज महाराज रहते अपन भगवान ल बांधी घंटी संग धरी और जेन चरवाहा रहा भूसा चराने वाला कहते भैया मैं जाता हूँ और 11 काठल पहुंचा जाए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की सज्जनों। तो बताइए क्या भगवान की कथा करने के कारण वो भैंसी चरवाने वाले को नुकसान हुआ? कुछ हुआ नुकसान? कुछ नुकसान नहीं हुआ। भगवान के काम से नहीं हुई, लेकिन वो घर मन में का बात आगे मैं कथा करवात हूँ देख रहे से बोल कथा चढ़ा रहते, लेकिन वो बिच्छी चावे रहते हैं पता नहीं। बस यही हाल हमारे साथ है। कुछ भी हो गए तेखर ऐसे पूजा पाठ करे तेखर से है, ऐसे भी हमारे मन में आता है। उपास रहो तेखर से उल्टा पुल्टा हो। अरे भक्ति करने से पूजा करने से कभी उल्टा होगा क्या? बताइए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छसि। अरे पत्ता हो फल हो फूल हो कुछ भी हो आप भगवान में लाकर स्वीकार कर भगवान को चढ़ा दीजिए, मेरे कन्हैया स्वीकार कर लेते हैं। जैन भगवान पत्ता से रिझ जाते हैं का वो भगवान तुम्हारा पूजा पाठ ले गुस्सा हो जाएगा? नहीं, दयालु है भगवान, कृपालु है भगवान। इसीलिए चेर ढंग से तुमन पूजा करत हो भगवान के, कैसनो पूजा करत हो सारा पूजा भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बस कब? जब हमारे में हृदय में प्रेम होता है। प्रेम से अगर भगवान को भजे तो प्रभु को भजे सो प्रभु का होई। जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, वही भगवान के भक्त कहलाते हैं। इसमें कोई भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। ये मधुर बोल जग बंद खोल जग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल जग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती स्वामियों को गाते हैं आरती। भागवत भगवान की है आरती, स्वामियों को गाते हैं आरती। भागवत भगवान की है आरती, स्वामियों को गाते हैं आरती। भागवत भगवान की आरती, स्वामियों को गाते हैं आरती। स्वामियों को गाते हैं आरती, स्वामियों को गाते हैं आरती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।